हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लोकेट किया गया है. तो अगर ये लूप फ्री है अपने आप घूमने के लिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर इसका ओरिएंटेशन क्या होगा. तो हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारा फर्स्ट जो की कंसेप्ट हो जाएगा कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप behaves like a magnetic dipole. यानी कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट होगा हमारे पास वो होगा टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल. टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि कोई मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसके ऊपर टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा है. टॉर्क की वैल्यू हमारे पास होती है, टॉर्क इज m क्रॉस बी. m हमारे पास क्या है, m इज द, इसको मैं सही से लिख लेता हूं. m इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड. m हमारे पास क्या है, m इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड. अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा एम बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन m एंड b. टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एम बी साइन थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b. तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इन द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टॉर्क हमारे पास क्या होगा, जीरो. इन स्टेबल इक्विलिब्रियम टॉर्क विल जीरो. यानी कि टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, टॉर्क होगा हमारे पास जीरो. एंड टॉर्क हमारे पास होता क्या है, टॉर्क इज एम बी साइन थीटा के इक्वल है. एंड टॉर्क हमारे पास जीरो है तो एम बी साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये जीरो के इक्वल. एंड यहां से साइन थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जीरो के इक्वल. एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा इज 0 डिग्री. यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 डिग्री. इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी, टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 डिग्री. थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री वो किस कंडीशन के अंदर पॉसिबल है, वो थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो वो कंडीशन होगी कि बी की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, ए के. ए हमारे पास क्या है, ए इज द एरिया वेक्टर एंड एम की डायरेक्शन हमारी होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में. सो अगर बी की डायरेक्शन एम की डायरेक्शन में होगी तो थीटा 0 डिग्री होगा. एंड एम की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, एरिया डायरेक्शन में. तो बी को पैरेलल होना पड़ेगा एरिया वेक्टर के. तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री. अगर मैं इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूं तो वो किस प्रकार से होगा, दिस इज पॉसिबल इफ b vector is parallel to area vector. एंड हमारे पास जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप. एरिया वेक्टर हमारा क्या होता है, जो लूप का प्लेन है उसके हमेशा
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सो अगर बी वेक्टर जो पैरेलल होगा ए वेक्टर के, तो इसको एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा, तो इसको परपेंडिकुलर होना पड़ेगा प्लेन ऑफ द लूप। सो बी वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर, B vector should be perpendicular to the plane of loop, यानी कि B वेक्टर को लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। So in the condition of stable equilibrium, orientation of loop will be in such a way that थीटा जो है हमारा वो होना चाहिए 0 डिग्री के इक्वल, थीटा हमारा होना चाहिए 0 डिग्री के इक्वल, एंड जो B है, B वेक्टर इज परपेंडिकुलर, B वेक्टर इज perpendicular to the plane of loop, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर ओरिएंटेशन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि थीटा तो होगा 0 डिग्री के इक्वल, एंड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.